आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश का खून खौल रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द पीएम मोदी ने आज फिर से दोहराए हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीरों ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यानी कि आतंकियों और आतंकिस्तान की मौत तय है। प्लान रेडी है, बस कुछ वक्त का इंतजार और जिन्ना लैंड ध्वस्त। इधर कश्मीर में आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, उनके घर ढा दिए जा रहे हैं। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से समर्थन और संवेदनाओं के संदेश भी मिले हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुट हो गए हैं और हमले की खुलकर निंदा भी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत के साथ खड़े होने का वादा भी किया। सवाल यह कि पाकिस्तान पर हमले का तरीका आखिर क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक या फिर इस बार समंदर से वार होगा? आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करने से पहले एक रिपोर्ट भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। देखिए, मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इधर पहलगाम हमले का इंतकाम जारी है। एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया और अब तक 10 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी के गुस्से को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का दी एंड पक्का है। भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जमीन पर सिंधु समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु में खून बहाने की धमकी देने लगा। झेलम में पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। इधर समंदर की बात करें तो अरब सागर में नौसेना अलर्ट पर है। नौसेना ने लिखा, मिशन रेडी, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हुई। इतना ही नहीं, आसमान में राफेल दहाड़ रहा है। $140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी है। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
इधर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। खबर है कि उन्होंने अपने परिवारों को विदेश रवाना कर दिया है, लिहाजा यही समय है, सही समय है, जमीन समंदर आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार और उसका दी एंड कर दो। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। भारत की तैयारी और मूड से लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य और उसका नया नक्शा कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्लान रेडी है, बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है और 22 अप्रैल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जो कि कल्पना